जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जर्नल एंट्री बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं को समझ में आना चाहिए, चाहे आप बीकॉम के छात्र हैं या कॉमर्स के किसी भी सेक्शन में आप हैं। जर्नल एंट्री बेसिक होता है, जर्नल एंट्री एक न्यू होती है। इसी जर्नल एंट्री के बेस पर पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम टिका हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, जर्नल एंट्री। हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। सबसे पहले आपको थोड़ी बातों को समझना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई बिजनेस है, ये क्या है? बिजनेस है। हम लोग जो होंगे, हम लोग जैसे हम अकाउंटेंट अपने आप को समझें, अपने आप को बिजनेस की ओर से समझेंगे, ठीक है? बिजनेस की ओर से आपको ध्यान देना है, हम लोग जो होंगे यहाँ पर बिजनेस की तरफ से होंगे। बिजनेस होता है, बिजनेस में होते हैं कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस में होते हैं कस्टमर। कस्टमर और बिजनेस के बीच बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, जिन्हें हम जर्नल एंट्री में प्रदर्शित करेंगे, जर्नल एंट्री करने का काम करेंगे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जर्नल एंट्री का मतलब रोज नामचा। हिंदी में रोज का आशय है प्रतिदिन, नामचा का आशय है नाम लिखना। इंग्लिश में कहेंगे जर्नल। जर्नल का मतलब होता है पर डे। कोई भी बिजनेस है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होते हैं पर डे ट्रांजैक्शन, पर डे लेन देन होते हैं। आप अपने आप को बिजनेसमैन मान लीजिए, हम बिजनेसमैन, आप अपने आप को बिजनेसमैन मान लीजिए। तो कोई ना कोई कस्टमर आपके पास आएगा, परचेज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, एक्सपेंसेस किया जाएगा, लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप देखते होंगे, जब किसी बनिए की दुकान में जाते होंगे, सेठ की दुकान में जाते होंगे, जो बनिया होता है, जो सेठ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पहले एक दफ्ती होती है, दफ्ती जो हम लोग पेपर देने जाते थे, उसी दफ्ती में छोटा छोटा लिख लेते हैं। जब उनको छोटा छोटा लिख लेते हैं, तो जब शाम को टाइम मिलता है, या वो खुद या उनका अकाउंटेंट उसको जर्नल में लिखता है, पर डे के लेन देन में। जर्नल का मतलब आप समझिए, रोज नामचा। रोज नामचा का मतलब होता है प्रतिदिन होने वाले लेन देन को, पर डे होने वाले ट्रांजैक्शन को रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, नियम व कानून के तहत, सिद्धांत के तहत क्या किया जाता है? एंट्री कर ली जाती है। और आपको आगे ध्यान देना है, जर्नल एंट्री के नियम होते हैं, जर्नल एंट्री के खाते होते हैं। खातों को भी आपको जानना जरूरी है। जब आप एक बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में जानेंगे, खाते के बारे में जानेंगे, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। अकाउंट का मतलब खाता होता है। यहाँ पर जो होता है, एकदम स्पष्टता के साथ आपको ध्यान देना है। मुख्य तौर पर अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता।
दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल होता है व्यक्तिगत खाता, एक इम्पर्सनल होता है अव्यक्तिगत खाता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जब आपको ध्यान देना है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो होते हैं। इम्पर्सनल में भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल को बोलते हैं वास्तविक खाता, नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र खाता। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल का मतलब होता है किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी इंडिविजुअल से संबंधित, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्सनल में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है राम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, गीताज अकाउंट, रीताज अकाउंट, कंपनी अकाउंट, फर्म्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे बोला जाता है? आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। राम्स अकाउंट, मोहन, गीता, रीता, सीता, मीता, कंपनी, फर्म, डेटर, क्रेडिटर। आपको मैंने इतना केवल लिखा है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम हो, नेम, पर्सनल अकाउंट में आएगा। किसी व्यक्ति का नाम है राम, किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, किसी व्यक्ति का नाम है गीता, किसी व्यक्ति का नाम है रीता, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये क्या है? कंपनी। कंपनी भी नाम है, व्यक्ति का नाम। ये प्राकृतिक व्यक्ति कहलाते हैं। कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? प्राकृतिक। और एक जो कंपनी दिया गया है, ये आर्टिफिशियल पर्सन। ये नेचुरल होते हैं और ये आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। कंपनी, फर्म, डेटर, क्रेडिटर। कहने का मतलब कोई भी व्यवसाय हो, कोई कस्टमर होगा उसमें, कोई व्यक्ति होगा उसमें, कोई पार्टी होगी उसमें, कोई कंपनी उससे रिलेटेड होगी, उसे पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखा जाएगा। हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हमारा नाम RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस। हमारे जो कस्टमर होंगे, हमारे जो डेटर होंगे, क्रेडिटर होंगे ना, हमसे लोग जो जुड़े हुए होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो सब किस में आएंगे? जो स्टूडेंट होंगे वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और जो कंपनी हमसे जुड़ी होगी, जो फर्म हमसे जुड़ी होगी, वो किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में आएगी। कहने का मतलब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी नाम आ जाए, चाहे किसी व्यक्ति का, चाहे किसी कंपनी का, चाहे डेटर का, चाहे क्रेडिटर का। अभी आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब आपको बताना चाहते हैं रियल अकाउंट क्या कहता है। रियल अकाउंट होता है, जैसे मैं यहीं लिख देता हूँ, बिजनेस में एसेट्स लगी होती है, बिजनेस में एसेट्स लगी होती है। और बिजनेस में ही एसेट्स के अलावा, एसेट्स में क्या आता है? बिल्डिंग होता है, लैंड मतलब भूमि होता है,
मोटर कार होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, फर्नीचर होता है। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं उसे रियल अकाउंट में रखा जाता है, याद रखिएगा। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल जुड़ा होगा, चाहे व्यक्ति, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे इंडिविजुअल, चाहे जो व्यक्ति हो, उसे हम पर्सनल में शामिल करेंगे। रियल में बिल्डिंग शामिल होगा, लैंड शामिल होगा, मोटर कार शामिल होगा, फर्नीचर, फिक्चर, कैश, ध्यान दीजिएगा, कैश, स्टॉक, ठीक है। जो एसेट्स होंगी बिजनेस की, उसको कहां शामिल किया जाएगा? रियल अकाउंट में। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं क्या? नॉमिनल अकाउंट। कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस में एक्सपेंसेस आता है, जैसे रेंट, खर्चा होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस है रेंट हमारे लिए सैलरी। अगर हमारे यहाँ बिजनेस के मैन के यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको सैलरी दिया जाएगा या वेजेस दिया जाएगा, एक क्या कहलाएगा? एक खर्चा है। अगर कोई कमीशन पेमेंट किया जा रहा हो, चाहे मिल रहा हो, दोनों, चाहे मिल रहा हो चाहे पेमेंट किया जा रहा हो, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट चाहे मिल रहा हो चाहे पेमेंट किया जा रहा हो, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यही पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक सके अच्छे अंकों से। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने दिमाग में क्या सेट करना है? आपको अपने दिमाग में केवल एक बात सेट करना है, हमारा बिजनेस है, हम बिजनेसमैन की ओर से हैं, हमारा बिजनेस है। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है, हमारा बिजनेस है। थोड़ी देर के लिए मानिए हमारा आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस बिजनेस है, तो हम व्यक्ति हैं, कंपनी का नाम है, हमारी संस्था का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोई भी दुकान का नाम हो, कोई कंपनी का नाम हो, कोई फर्म का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, तो व्यक्तिगत में आएगा। और बिजनेस में ही बहुत सारी एसेट्स लगी होती हैं, लैंड लगा होता है, बिल्डिंग लगी होती है, फर्नीचर लगा होता है, कंप्यूटर, फिटिंग, सेटिंग, जो भी चीज़ें लगी होती हैं उसे रियल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में कोई भी बिजनेस हो तो वहाँ पर खर्च किया जाता है, जैसे सैलरी, रेंट, ध्यान दीजिएगा, वेजेज, कमीशन, चाहे पेमेंट किया जाए चाहे मिले। सैलरी तो मिलेगी नहीं, सैलरी तो पेमेंट की जाएगी, वेजेज पेमेंट किया जाएगा, लेकिन कमीशन मिलता भी है, दिया भी जाता है, चाहे मिले चाहे दिया जाए, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट चाहे मिले चाहे दिया जाए, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कोई भी लॉस हो, कोई भी गेन हो, इनकी फ़ायदा भी कोई हो, कोई घाटा भी हो, सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद रूल्स बताने जा रहे हैं अच्छी तरीके से। आपको ध्यान देना है, अब आगे क्या करना है, आपको अपने कॉपी में लिखना है पर्सनल अकाउंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में कहेंगे पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो पाने वाला होगा वो डेबिट होगा और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा। याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी जब आप सवाल पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, एक एक क्वेश्चन गारंटी लूँगा समझाने की और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आपको ध्यान देना है, दूसरा लिखना है, पहला हो गया रियल अकाउंट।
वास्तविक खाते, चाहे खाता लिखो चाहे खाते लिखो, बात एक ही है, ठीक है। वास्तविक खाते ए व्यक्ति से संबंधित है, मैंने पहले बता दिया किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। वास्तविक खाता कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कोई भी बिजनेस हो, लिख देते हैं व्यापार में संपत्ति व रोकड़ी आने पर डेबिट, व्यापार से संपत्ति व रोकड़ी जाने पर क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, डेबिट का मतलब ऋणी, क्रेडिट का मतलब धनी। डेबिट का मतलब ऋणी होता है, क्रेडिट का मतलब होता है धनी होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में अगर कोई भी एसेट्स आ रही है, हमारे पास हमारा बिजनेस है तो हमारे पास फर्नीचर आ रही है, तो फर्नीचर आई तो फर्नीचर डेबिट। हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश आया तो कैश डेबिट। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो जो आएगा सबको डेबिट की भूमिका में रखा जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जाएगा उसको क्रेडिट की भूमिका में रखा जाएगा। चाहे कैश जाए, चाहे कैश जाए, चाहे फर्नीचर जाए, जो भी जाए, चाहे गुड्स जाए, जो जाएगा याद रखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है। तीसरा नंबर, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सभी व्यय व हानियां डेबिट, सभी आय व लाभ क्रेडिट। जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी व्यय व हानियां होती हैं, सबको डेबिट किया जाएगा। जैसे सैलरी मिलेगा डेबिट होगा, कमीशन मिलेगा, मतलब कि सैलरी डेबिट, वेजेज डेबिट, रेंट डेबिट, मतलब कि जो भी खर्चे होंगे क्वेश्चन में मिलेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बहुत सारे मिलेंगे, सब डेबिट होंगे। कोई भी इनकम यानी कि कोई भी आय होगी, कोई भी लाभ होगा, सबको क्रेडिट की भूमिका में रखा जाएगा। इतना सबसे पहले आपको तैयार करना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो जर्नल एंट्री दी रहेगी उसको पूरा का पूरा हम आपको तैयार करा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा अगर नहीं देखे हैं तो पूरा देखिए, जितना मैंने बताया है नियम सब आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है।